क्या 2cc करने के बाद सच में पैसे आने लग जाते हैं? अगर आप भी ये सोच रहे हो कि हम 2cc कर लेंगे तो हमें पैसे आने लग जाएंगे, क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है? तो आइए हम जानते हैं। हेलो ब्रेन, मेरा नाम राजू मौर्य है और एक मैं फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर हूं जो कि लोगों की हेल्प करता हूं फॉरएवर के रिलेटेड। ठीक है, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। तो आइए हम जानते हैं 2cc करने के बाद पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का यही डाउट भी होता है और कंफ्यूजन भी होता है कि अगर जो हम 2cc करेंगे तो क्या हमें पैसे आने लग जाएंगे या नहीं आएंगे। जो भी आपके माइंड के अंदर डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाएगा। तो आपको बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं 2cc के बारे में। अगर जो आप 2cc करने जा रहे हो या आपने कर लिया है तो आप अच्छे से समझो। देखो, कंपनी जो है यानी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, आपको ये बोलती है कि आप अपनी आईडी क्रिएट करो, देन उसके बाद उसी आईडी पर आप 2cc करो। ठीक है, जब आप 2cc करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक मेडिकल स्टोर खोली, देखो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो दवाइयां हैं आपको उसके अंदर लाके रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपने अपने मेडिकल स्टोर के ऊपर 25 से लेकर 30,000 रुपये आपने लगाया, यानी कि छोटी मोटी एक मेडिकल स्टोर अगर जो खोलोगे तो आपका समथिंग इतना लग जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब वैसे क्या किया, आपने अपनी आईडी क्रिएट की, ठीक है, और अपने आईडी पर आपने 2cc किया, यानी कि आपका जो बिजनेस है, यानी कि आपने अपने आईडी पर 29,000 30,000 के प्रोडक्ट परचेज कर लिए। ठीक है, जैसे वहां पर क्या था, मेडिकल स्टोर के अंदर आपने दवाइयां रखी, वैसे आपने यहाँ पर क्या किया, अपने आईडी से जो 2cc का प्रोडक्ट है आपने परचेज किया। ठीक है, अब सोचो अब यहाँ से हम पैसे कैसे कमाएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों को ये होता है कि भाई मैंने 2cc कर लिया, क्या हमें हर महीने पैसे आएंगे? अब बहुत से लोगों का डाउट्स यही होता है। ठीक है, तो आप समझो, अब आप सोचो जो आपने मेडिकल स्टोर खोली है, अगर जो आप उसके अंदर दवाई डाल दिए हो, ठीक है, अगर जो आप उसके अंदर नहीं बैठोगे, लोगों को नहीं बेचोगे, ठीक है, तो क्या लगता है आप वहां से पैसा कमा सकते हो? नहीं कमा सकते, है ना। तो वैसे इसके अंदर है कि आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, बट आप इसके अंदर काम नहीं करोगे तो क्या लगता है आपको पैसा आएगा? अगर जो आपने 2cc कर लिया और उसके बाद आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि अगर जो हम 2cc करेंगे तो हमें पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अच्छी खासी हम इनकम जनरेट कर पाए तो आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और काम आपको क्या करना पड़ेगा आप समझो। ठीक है, देखो जैसे कि आपने मेडिकल स्टोर खोली थी, ठीक है, अब जब उसके ऊपर बैठोगे, जब लोग बाग आपके पास आएंगे, ठीक है, जब आप उनसे बात करने का तरीका अच्छा रखोगे, अपना व्यवहार अच्छा रखोगे, तब आपके जो कस्टमर हैं वो आपसे इंगेज करेंगे। ठीक है, यानी कि आपसे जो कि कांटेक्ट होएंगे, क्योंकि देखो जब एक बार कस्टमर बन जाते हैं वो बार बार आते हैं। ठीक है, वैसे आपको क्या करना है, इस फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको क्या करना है, जो अपना व्यवहार है अच्छा बना के रखना है। ठीक है, और जब आप इनविटेशन करने जाओ, ठीक है, तो आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर जो आपने कोई भी जल्दबाजी में कोई गलत चीजें बोल दिया तो आपके साथ कोई भी प्रोस्पेक्ट आने वाला नहीं है। तो आप ये चीज सोचो, अगर जो आपको इस बिजनेस के अंदर में कामयाबी को हासिल करना तो आपको अपना जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार जो है व्यवहार से ही चलता है। ठीक है, देखो आपको मैं सिंपल सा बता दूं काम आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपके जो भी अप्लायंस या सीनियर है, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आपने 2cc कर लिया। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, और जो इसके प्रोडक्ट हैं इसके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, और जो इसका मार्केटिंग प्लान है इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे मेन क्या है, मार्केटिंग प्लान। अगर जो आपने इसको समझ लिया मार्केटिंग प्लान को, तो आप जो चाहो वो चीज कर सकते हो। अगर जो आपको मार्केटिंग प्लान की वीडियो चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, आपको वहां पर डिटेल से वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने बहुत ही डीपली तरीके से समझाया कि मार्केटिंग प्लान क्या है। जब आप ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके अपलाइन या सीनियर हैं, अगर जो आपको लीड्स देते हैं तो आपको
उन लीड्स पे आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। अगर जो कोई लीड्स नहीं देता तो आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा। आप चाहे इंस्टाग्राम से करो या फेसबुक से या व्हाट्सएप से या ऐड चलाकर, जिस तरह आप चाहो उस तरह लीड्स को जनरेट कर सकते हो। अगर जो आपके अपलाइन आपको लीड्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं दे रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आप खुद से लीड्स को जनरेट कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर जो आपने एक बार लीड्स को जनरेट करना सीख लिया तो आप अनलिमिटेड लीड्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वो चीज सोचो कि अगर जो आपके क्लाइंट दे रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं दे रहे हैं तब भी ठीक है, ठीक है। तो अपने आप से काम कर सकते हो। देन उसके बाद लीड से बात करने के बाद आपको जो सबसे मेन चीज क्या है वो है फॉलो अप, ठीक है। अगर जो आपने अपने लीड से यानी जो आपका प्रोस्पेक्ट है आपने फॉलो अप अच्छा ले लिया तो मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि देखो अगर जो आपने अपना व्यवहार उस पर्सन के साथ आपने अच्छा रखा है तो ये चीज सोचो कि वो पर्सन आपके साथ कभी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो वो चीज सोचो कि आपको जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके पास प्रोस्पेक्ट हैं, आपको उनको अच्छे से गाइड करना है, ठीक है, और अच्छा फॉलोअप लेना है। देन उसके बाद आता है कि जब आपने फॉलोअप भी ले लिया, ठीक है, इनविटेशन भी कर लिया, तो अब बारी आती है प्रोस्पेक्ट की आईडी बनाने के लिए, ठीक है। देखो जब आप उसकी आईडी बनाओ, क्योंकि देखो जो एक्चुअल में बिजनेस है, ठीक है, थोड़ा आप उसको क्लियर करो कि भाई ये बिजनेस है, ठीक है, ये मार्केटिंग प्लान है, ये प्रोफाइल, ये प्रोडक्ट है। अगर जो उस पर्सन को आपने ये 3 बेसिक्स टॉपिक अगर जो समझा दिया, मैं कहता हूँ वो पर्सन ना आपसे भी आगे निकल सकता है, ठीक है। तो ये चीज सोचो कि जो भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन कर रहा है या 2 सीसी कर रहा है या 5000 की बिलिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, जितने से भी काम स्टार्ट कर रहा है, तो आप वो चीज सोचो कि इस पर्सन को मुझसे ज्यादा उसको सिखाना है, ठीक है। तो अगर जो आपने ये चीज सोच लिया, अपने माइंड के अंदर बैठा लिया, तो मैं कहता हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ही आगे जा सकते हो। तो ये चीज सोचो जितने प्रोस्पेक्ट आपके पास आ रहे हैं बस उन्हें हमें गाइड करना है और अच्छी राइट नॉलेज के साथ हमें सारी चीजें उनको बताना है। अगर जो आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन भी कर लिया, 2 सीसी भी कर लिया, अगर जो आपके बस माइंड के अंदर आ गया कि बस मेरा तो चेक बन गया है, अब वो प्रोस्पेक्ट काम करे या ना करे, तो दोस्त एक चीज ध्यान रखना, अगर जो आपने इस जगह उसका साथ छोड़ दिया तो वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी भी काम नहीं करेगा, वो पर्सन वहीं से छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, अपने चेक के चक्कर में मत पड़ो, बस ये चीज सोचो कि हमें उस पर्सन को मैनेजर या एएम या सुपरवाइजर जो भी आपने सोच रखा है मैं उसको बनाऊंगा। अब खुद ही सोचो, अगर जो आपने एक बार टीम को क्रिएट कर लिया तो क्या लगता है आपको चेक को देखना पड़ेगा कि मेरा चेक आ रहा नहीं आ रहा? नहीं। अगर जो आपने अच्छी खासी एक टीम बना लिया और उस पर्सन को सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर आपने एक बार बना दिया तो सोच लो आपकी जो इनकम है वो ऑलरेडी हाई इनकम ही रहेगी। तो ये चीज सोचो कि हमें उस पर्सन को अच्छे खासे लेवल पर पहुंचाना है, ठीक है। जब आपने ऐसा कर लिया तो आप सोचो कि आपकी बिजनेस के अंदर में बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी। बस ये चीज है जो मैंने आपको बताया, बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बस वो कोई ना कोई पर्सन अपने चेक के पीछे पड़ा होता है, या बस वो पर्सन इतने की बिलिंग कर ले मेरा चेक बन जाए, या वो पर्सन ये प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो ऐसा मत करो, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक रियलिटी में बिजनेस करो, ठीक है ना। दिखावे का बिजनेस मत करो ताकि लोगों का नुकसान ना हो, फायदा हो, ठीक है। इसलिए लोग बाग इस बिजनेस को गलत भी बोलते हैं और सही भी बोलते हैं। देखो जिसके साथ इस बिजनेस के अंदर में सही हुआ है तो वो पर्सन इसको सही बोलता है, और जिस पर्सन के साथ इस बिजनेस के अंदर में गलत हुआ है तो वो पर्सन उनको गलत बोलता है, ठीक है, और इस बिजनेस को भी गलत बोलता है। तो इसलिए किसी को भी ज्वाइन कराओ, लेवल करवाओ तो राइट इन्फॉर्मेशन के साथ सारी चीजें उनको बताओ और अच्छे से काम कराओ, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि हम 2 सीसी करेंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो अगर जो इसके बाद भी कोई आपका डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे पास SMS या कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर जो इसके हटके कोई क्वेश्चन है तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।